जीके हरियाणा जीके में आज हम क्या करेंगे भाई, गणराज्यों का उदय उदय और गुर्जर वह तोमर वंश को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए भाई, आइए, स्वागत है आप सभी का, राधे राधे। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है भाई, लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगर गणराज्य की राजधानी क्या थी भाई, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए, हिसार थी, अगरवा थी, रिवाड़ी थी या हांसी थी। तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा। अगर है ना, गणराज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, अगरवा थी। क्या थी भाई, अगरवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस स्थान से संबंधित हैं। ये जो क्वेश्चन है भाई एचएससी के द्वारा स्टाफ नर्स के पेपर में आया हुआ है। पेवा थी, रोहतक थी, अगरवा थी या सिरसा थी। इस प्रकार भाई अमित जी स्वागत है भाई, राधे राधे। ओके, तो बताइए महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है भाई, पेवा से, रोहतक से, अगरवा से, सिरसा से। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके भाई, रमेश यादव जी हर हर महादेव, स्वागत है भाई। ठीक है, लीजिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, बिल्कुल रमेश जी। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऐतिहासिक गांव जिसका नाम क्या है भाई, सुग अवस्थित है। एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी में 2023 में आया था। अंबाला में है, कुरुक्षेत्र में है, यमुनानगर में है, पलवल में है। तो बताओ भाई जो शुद्ध है ना, कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, पलवल में, यमुनानगर में। शायद बोल रहे हो भाई अमित, क्या बात कर रहे हो। इसका आंसर नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई, रोयला जी गुड इवनिंग, स्वागत है। मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए भाई, ये जो क्वेश्चन है पीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, टोपरा में, भिवानी में, थानेसर में, रोहतक में। तो बताइए भाई मौर्यकालीन है ना स्तूप के साक्ष्य कहाँ से मिले थे भाई, क्या बता रहे हो भाई। ओके ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके बिल्कुल भाई, लीजिए इसका जो आंसर है, मोनिका जी स्वागत है। मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, बताओ भाई कहाँ से प्राप्त हुए थे। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल ए नहीं आएगा भाई, थानेसर में। कहाँ आएगा भाई, थानेसर। ऑप्शन सी आएगा, सी। ए वाले गलत दे रहे हैं भाई, देखिए कहाँ से प्राप्त। ओके भाई, देखिए कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में इसार क्षेत्र में क्या भाई अगर गणराज्य था भाई, बताइएगा कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में इसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था। बरवाड़ा आएगा, गरवा आएगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों आएगा है ना, या ऑप्शन डी कोई नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या, बोथ। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। प्रदीप जी स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए और बी दोनों आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, अर्जुनयान गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था भाई, बताइए। टीजीटी में आया था भाई उर्दू के पेपर में 2023 में। योद्धे को, कुणित को, आगरा को या उपरोक्त सभी को। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई। ओके ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं आएगा भाई, ध्यान दीजिए अमित। इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी नहीं आएगा, इसका जो आंसर है ठीक है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए आएगा। ओके, योद्धे आएगा भाई, क्या आएगा, योद्धे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस राज्य का, देखिए निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है भाई। टीजीटी पेपर में आया था, अगर गणराज्य का, कुनिद का, अर्जुनियान का, योद्धे गणराज्य का। तो द्रोण पर्व का मिलता है भाई, महाभारत के द्रोण पर्व में किसका भाई, बताइए किस गणराज्य का उल्लेख मिलता है। तो किसका मिलता है भाई, ए बता रहे हो। चलिए इसका बताइए भाई, ए किसका बता रहे हो मुझे ये बताओ। एक्चुअल में ए और सी अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, योद्धे गणराज्य का मिलता है भाई। महाभारत के द्रोण पर्व में किसका वर्णन मिलता है, योद्धे गणराज्य का। ओके बिल्कुल भाई, राकेश जी स्वागत है भाई आपका। लीजिए 324 से 232 ईसा तक, ईसा पूर्व तक हरियाणा की साम्राज्य के अधीन रहा भाई, बताइएगा। योद्धा के, कुणिद के, अगर के और मौर्य के। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, बताइए। ओके ठीक है भाई, 324 से 232 ईसा पूर्व तक हरियाणा किस साम्राज्य के अधीन रहा था भाई, किसके रहा था। अभिनव जी स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा, मौर्य के रहा था भाई। किसके रहा था, मौर्य के रहा था भाई। क्या बात आज है ना भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मौर्य आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा क्या है, देखिए डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा
मौर्य साम्राज्य का भाग था? तो बताइए कौन सी दर्शाती है भाई? सारनाथ, सिलोन, सूग या कुरुक्षेत्र? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? ठीक है, सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल सी आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है भाई बताइएगा? किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है भाई? बिंदुसार का, अशोक का, चंद्रगुप्त का, उपरोक्त सभी का? तो जो हरियाणा क्षेत्र है किस मौर्य राज्य के, है ना, राज्य का भाग रहा है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा? ठीक है, ऑल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई राकेश जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा भाई। ठीक है, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा में अनेक गणराज्यों का उदय हुआ था। इन गणराज्यों में सबसे बड़ा गणराज्य बताना है भाई। देखिए सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? योध्या था, कुणित था, अगस्त था या अर्जुनियान था? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, वेरी गुड भाई, सभी बच्चे बताइए। मौर्य के पतन के बाद हरियाणा में अनेक गणराज्यों का उदय हुआ था। इन गणराज्यों में सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, ए आएगा रमेश जी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है प्रदीप जी। योध्या गणराज्य, ओके, योध्या गणराज्य। योध्या वंश की स्थापना योध्या ने की थी। इसका उल्लेख महाभारत के किस पर्व में मिलता है भाई बताइएगा? किस पर्व में मिलता है? भीष्म पर्व में मिलता है, द्रोण में मिलता है, नकुल दिग्विजय में, या ये सभी? तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? ठीक है, योध्या वंश की स्थापना योध्या ने की थी। इसका उल्लेख महाभारत के किस पर्व में मिलता है भाई? अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें भी आपको बताया गया था, जो फाइन आर्ट में पूछा गया था। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? डी प्रदीप जी, डी नहीं आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है अमित। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? द्रोण पर्व आएगा। ओके, योद्धा कौन थे भाई बताओ? योद्धा कौन थे? ठीक है, 13 का जो आंसर है क्या आएगा? योद्धा कौन थे भाई? ठीक है, देखिए, बैक्टीरियन कबीले थे, द्रवियन कबीले थे, या इंडो ईरानियन कबीले थे, या फिर स्काइथीन कबीले थे? तो इस प्रकार योद्धे कौन थे? जवाब दीजिए भाई, योद्धे कौन थे? योद्धे कौन थे? इंडो ईरानियन कबीले। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओल्ड जी स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। हरियाणा के किस इलाके में 30वीं शताब्दी में योद्धा का शासन था भाई बताइए? किसका शासन था भाई? पानीपत का, रोहतक का, हिसार का, अंबाला का? हरियाणा के किस इलाके में 30वीं शताब्दी में योद्धों का शासन था? तो 14th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है रोहतक। वेरी गुड भाई अशोक, स्वागत है भाई आपका। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? रोहतक आएगा। लीजिए भाई अमित, आपका रोहतक आ गया। बताइए भाई, योद्धा गणराज्य की राजधानी है ना थी, क्या थी भाई? अगरवा थी, अंबाड़ा थी, रोहतक थी, औरंगाबाद थी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, योद्धा गणराज्य की राजधानी कौन सी थी भाई? वेरी गुड भाई। ठीक है, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नौरंगाबाद। क्या आएगा? नौरंगाबाद। ठीक है, ए नहीं आएगा भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी आएगा भाई, 15 का, नौरंगाबाद। नेक्स्ट है भाई इतिहासकार। देखिए, इतिहासकार कौन से भाई? ए एस, है ना, अल्तेकर ने योद्धा की राजधानी इनमें से किसे बताया भाई बताइए? किसे बताया? नौरंगाबाद को, खोखरा कोट को, रोहतक को, अगरवा को? तो 16th का जो आंसर है भाई क्या रहेगा? किसको बताया था भाई? क्या बता रहे हो? बी। अच्छा भाई, क्या बता रहे हो? अच्छा, बी किसका बता रहे हो भाई? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 16th का आंसर क्या आएगा? सी आएगा, रोहतक को। बिल्कुल भाई। ठीक है, लीजिए भाई, क्या आएगा? रोहतक। ठीक है, नेक्स्ट है, योद्धों का प्रतीक था, क्या था भाई? बैल था, वृक्ष था, मयूर था, या सिंह था? तो योद्धों का जो प्रतीक है वो क्या है भाई? बी और सेम कैसे हो गए? चलिए ठीक है, ओके ओके। चलिए भाई बताइए, बैल, वृक्ष, मयूर और सिंह, योद्धों का प्रतीक क्या था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या था भाई? मयूर। बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? मयूर आएगा। ठीक है, योद्धा शासक इनमें से कौन सी उपाधि धारण करते थे भाई बताइए? जो योद्धे के शासक थे इनमें से कौन सी उपाधि धारण करते थे? राजा की, महाराज की, अधिराज की, या अधिपति की? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा? जो किसकी करते थे भाई? योद्धा शासक इनमें से कौन सी उपाधि धारण करते थे? ठीक है, महाराज की। किसकी भाई? महाराज की उपाधि धारण करते थे, महाराज की। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट बताइए, पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्याय में योद्धों के लिए भाई किस शब्द का प्रयोग किया था भाई बताइएगा? ठीक है, बताइएगा किसका किया था भाई? आयुध जीवनी का किया था, कुलीन का, या फिर अगर स्लोई का, उपरोक्त सभी?
पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्याय में योद्धों के लिए भाई किस शब्द का प्रयोग किया था? 19 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? ठीक है, 19 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ठीक है ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, आप सभी का लीजिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट है योद्धा गणों का पूजनीय देवता था भाई, बताइए कौन था? शिव था, गणेश था, कार्तिकेय था या विष्णु था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है, योद्धा गणों का पूजनीय देवता कौन था? कौन था भाई? बिल्कुल कार्तिकेय था, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, वेरी गुड भाई, बिल्कुल नाइस। नेक्स्ट है भाई योद्धा गणों के कुछ सिक्कों पर ब्राह्मण देव अंकित हैं, जो इनमें से किसे समर्पित था भाई? शिव को, गणेश को, कार्तिकेय, विष्णु को? देखिए योद्धे के कुछ सिक्कों पर ब्राह्मण देव अंकित हैं, जो इनमें से किसे समर्पित हैं भाई? 21 का जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट, फिर से क्या आएगा भाई? कार्तिकेय, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, नो डाउट, सारे बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो। इनमें से किस शासक पर विजय के उपरांत योद्धों ने, है ना, योद्धेयान बहुदानक के नाम से सिक्के चलाए थे भाई, बताइएगा। ठीक है, किस शासक पर विजय के उपरांत? ठीक है, तो कौन सा शासक था भाई? 22 का जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल ए आएगा, डिमीट्रियस। नेक्स्ट है भाई किस कुषाण शासक को हराने के बाद योद्धों ने योद्धा गणेश जय नाम के सिक्के जारी किए थे भाई? डिमीट्रियस, वासुदेव, कनिष्क, समुद्रगुप्त? तो 23 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, किस कुषाण शासक को हराने के बाद, यहाँ पे बात हो रही है कुषाण शासक, तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? चलिए, कनिष्क बता रहे हो। चलिए देखिए, किस कुषाण शासक को हराने के बाद? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, वासुदेव। ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है वासुदेव रहेगा भाई, ध्यान दीजिए, ये गलत कर रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा भाई? वासुदेव आएगा। ठीक है, डी नहीं आएगा भाई, समुद्रगुप्त नहीं आएगा। ठीक है, योद्धों से संबंधित सिक्कों को डैश के हरियाणा पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रूप से रखा गया भाई, बताइए। सिरसा में, कुरुक्षेत्र में, झज्जर में, जींद में? तो जो योद्धों से संबंधित सिक्के हैं उनको हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय में कहाँ पे सुरक्षित रखा गया है भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताओ क्या आएगा भाई? सभी बच्चे जवाब दीजिए, कहाँ पे रखा गया है? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? झज्जर आएगा। कहाँ पे रखा गया है? झज्जर, बिल्कुल करेक्ट है भाई राकेश जी। लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई डैश ईशा पूर्व। देखिए डैश पूर्व, है ना, ईसाई युग के योद्धा जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बिरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के एरो की श्रृंखला रखता है भाई, बताइएगा कौन रखता है ना? इसका जो आंसर है ये देखिए भाई, कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया था 2018 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना, खोखरा कोट। ओके, बिल्कुल बी आएगा भाई, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। योद्धों ने अपने प्रशासन को कुशल रूप से चलाने के लिए उन्हें 2 डिवीजनों में बांटा था, ये डिवीजन कौन से थे भाई बताओ? हिसार रोहतक था, रोहतक सिरसा था, हिसार सिरसा था, या इनमें से कोई नहीं? तो 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके मैम जी, क्या है भाई, क्या बोल रहे हो अमित? अच्छा जी, चलिए भाई, क्या बात है भाई, बड़े काम करते हो भाई। ओके, चलिए भाई, क्या बता रहे हो अशोक जी? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका आंसर रहेगा भाई ऑप्शन बी, रोहतक और सिरसा। क्या आएगा भाई? रोहतक और सिरसा आएगा। ठीक है, रोहतक और सिरसा। योद्धों ने अपने प्रशासन को कुशल रूप से चलाने के लिए 2 डिवीजनों में, रोहतक और सिरसा में। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। ओके, लीजिए भाई, बिल्कुल राकेश जी। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट, जस्ट 1 मिनट भाई। योद्धों द्वारा जारी, देखिए भाई, योद्धों द्वारा जारी क्या थे भाई? दिव्यवार्ग नामक शब्द अंकित सिक्कों में दिव्यवार्ग किन किन गणराज्यों को भाई प्रदर्शित करता था? योद्धे और अगर्स को, योद्धे और कुनीद को, योद्धे और अर्जुनियान को, अगर और कुनीद को? तो 27 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ओके, योद्धे और क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, योद्धे और कुनीद को, योद्धे और कुनीद, कुनीद। ठीक है, योद्धे और कुनीद को, जो दी है, दी। ठीक है, किस चीज को भाई? योद्धे और कुनीद को। नेक्स्ट है, कुनीद कालीन चांदी व तांबे के सिक्कों पर किस शासक का उल्लेख मिलता है भाई, बताइएगा?
सुबाहु का, विराट का, अमोहभूति का या कोई नहीं। तो कुनीद कालीन चांदी व तांबे के सिक्कों पर किस शासक का उल्लेख मिलता है भाई, बताइएगा किस शासक का उल्लेख मिलता है। 20 इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके इसका आंसर आएगा अमोद भूति। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किन के लिए भाई कुलीन शब्द का प्रयोग किया था भाई, योद्धे के लिए, अगर के लिए, अर्जुनयान के लिए, भाई कुणित के लिए। तो 29 का जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइएगा। ठीक है भाई, जवाब दीजिए किसके लिए भाई। देखिए इस शब्द का प्रयोग किया था, किसके लिए किया था भाई, कुणित के लिए किया था भाई, किसके लिए किया था, कुणित के लिए। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा भाई, डी। ठीक है, इस टॉपिक को मुझे लगता है आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। इनमें से कौन सा स्थान कुनिदों की राजधानी बताया जाता है भाई, बताइए कौन सा स्थान बताया जाता है भाई, औरंगाबाद, अगरवा, अंबाला, महेंद्रगढ़। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मत सोचो सिर्फ ये लगा लीजिए योद्धे के हैं, इसमें मिक्सअप है, जितने भी गणराज्य हैं हरियाणा में उनके मिक्सअप क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए 30 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है। ठीक है, अंबाला, अंबाला बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल लीजिए भाई अंबाला आएगा। ठीक है, बिल्कुल। कुनीत गणराज्य का सबसे शक्तिशाली शासक बताओ कौन था, सुबाहु था, विराट था, अमोदभूति था, योद्धे था। तो 31 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, कौन था भाई बताइए। ठीक है, कुनीत गणराज्यों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, अमोदभूति, बिल्कुल भाई बिल्कुल लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डॉक्टर अलेटकर के अनुसार योद्धे गण के सिक्कों पर त्रि शब्द अंकित, पहले तो था दी, दी में कौन कौन आएंगे भाई, योद्धे और कुनीद आएंगे, लेकिन यहाँ पे बात होगी त्रि, त्रि बोले तो 3। ठीक है, कौन 3 शब्द अंकित थे, वे इनमें से किसके विलय को दर्शाता है भाई। ठीक है, किस चीज के विलय को दिखाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, योद्धे, कुनीद और अर्जुनयान, योद्धे, कुनीद और अगर्ज, कुनीद, अर्जुनयान और अगर्ज, और ऑप्शन डी अभी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दी आ जाए, दी आ जाए तो दी सिक्कों पर किसके थे भाई, योद्धे और कुनीद के, लेकिन अगर त्रि आ जाए तो त्रि पे थे योद्धे, कुनीद और अर्जुनयान के। तो इस प्रकार से नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, कुनीद कालीन सिक्कों पर इनमें से किसके चित्र अंकित है भाई, मोर, मृग के, देवी और मोर के, देवी और मृग के, उपरोक्त सभी। तो 33 का जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, 33 का आंसर क्या आएगा भाई, कुनीत कालीन सिक्कों पर इनमें से किसके चित्र अंकित थे भाई। ठीक है, देवी और मृग के थे भाई, किसके थे, देवी और मृग के। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन से शासक कुनीदों के अधीन थे भाई, बताइए इनमें से कौन से शासक कुनीदों के अधीन थे, मौर्य, शक, खश और अगर्ज। तो 34 का जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए। ठीक है, कुनीदों के अधीन। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा भाई सी आएगा, खस। कौन थे भाई, खस थे। कुनीद शासकों के सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले थे भाई, ओके वेरी गुड भाई, बताइए कुनीद शासकों के सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले थे, नारायणगढ़ से, जगाधरी से, बुढ़िया से या उपरोक्त सभी। तो 35 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई अशोक जी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। नेक्स्ट है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय इनमें से कौन सा गणराज्य शक्तिशाली अवस्था में था, अगर्स था, योद्धे था, कुनीत था, अर्जुनयान था। तो कौन था भाई, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय इनमें से कौन सा गणराज्य शक्तिशाली अवस्था में था। तो 36 का जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, देखिए जब भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम पर कौन था भाई, अगर्स था। ठीक है, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अगर लीजिए गण राज्य की राजधानी होती थी रोहतक, अगरवा, अंबाला, महेंद्रगढ़। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या होती थी, अभी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या थी भाई, अगरवा थी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, अगरवा आएगा। सिकंदर के इतिहासकार इनमें से किस गणराज्य के जनों को भाई अग सोई कहते थे भाई, बताइए योद्धों को, कुनीद को, अगर को और अर्जुनयान को। तो 38 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ठीक है, जो सिकंदर के इतिहासकार हैं, है ना, तो बताइए क्या आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन है। ठीक है, सी आएगा, सी सी। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, पौराणिक शासक अगरसेन की राजधानी कौन सी थी भाई, बताइए। ठीक है, कौन सी थी भाई, पेवा थी, कालका थी, अगरवा थी, नरक
कात्री थी। तो यहाँ पे किसकी पूछी है भाई, अग्रसेन की। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, अगरवा थी। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट है भाई, अगर जनों के सिक्कों पर इनमें से किसके चित्र अंकित हैं भाई, वृक्ष सिंह के, सिंह और बेल के, बैल और देवी के, और ये सभी। तो बताओ भाई, अगर जनों के सिक्कों पर इनमें से किसके भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसके थे भाई। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है अगर जनों के सिक्कों पर, तो इसका जो आंसर आएगा ये सभी आएगा भाई, ये सभी आएगा। ठीक है, ये सभी अगर जनों के सिक्कों पर, ठीक है, किसके थे भाई, ये सभी आएगा। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरवा के किस काल की सूर्य देवता की मूर्ति मिली थी भाई, अगरवा से किस काल की सूर्य देवता की मूर्ति मिली थी, कुषाण की, गुप्त की, योद्धा की, शक की। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, तो भाई बताइए, अगरवा से किस काल की सूर्य देवता की मूर्ति मिली थी भाई, किसकी बता रहे हो, गुप्त की। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुप्त आएगा। राजा देखिए, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था भाई, बात हो रही है यहाँ पे महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ में बताइए कौन सा था, अर्जुनियान था, अगर गणराज्य था, कुनिद था, या ये सभी था। तो 42 का जो आंसर है भाई, नो डाउट क्या आएगा, कौन सा था भाई, अर्जुनियान। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट है, अगरवा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है भाई, बताओ। महाराजा अग्रसेन के कारण, शीतला माता मंदिर के कारण, शरद पूर्णिमा के कारण, जाट भूमि के कारण। तो किस कारण भाई बताइए, अगरवा धाम किस वजह से पूरे भारत में भाई प्रसिद्ध था। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, महाराजा अग्रसेन के कारण। बिल्कुल भाई, अगरवा धाम बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, राकेश जी, अशोक जी, प्रदीप जी, नो डाउट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जस्ट 1 मिनट। ठीक है भाई, बताइए इनमें से किसने, है ना, यूनानियों के, अच्छा भाई 1 मिनट, ऊपर रह गया एक क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट भाई। ठीक है, 44, अर्जुनयान गणराज्य की मुद्राओं पर जो तीन ही सॉरी दी शब्द अंकित था, वह डैश और वह डैश के विलय को दर्शाता है भाई, बताइएगा। योद्धों, अगरवों, कुणिदों और ये सभी। तो बताइए, अर्जुन यान गणराज्यों की है ना, ध्यान दीजिए, अर्जुन यान गणराज्य की है ना मुद्राएं थी, उन पर जो दी शब्द था वो अंकित था, वो किसके और किसके बीच के विलय को दर्शाता है। 44 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, योद्धे प्लस। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, योद्धे प्लस। ठीक है, बिल्कुल अर्जुनियान। नेक्स्ट है भाई, इनमें से किसने यूनानियों के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी भाई, बताओ। योद्धों ने की थी, अग्रहों ने की थी, कुनिदों ने की थी, या अर्जुनयान ने की थी। तो किसने की थी भाई, यूनानियों के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, किसने की थी, अग्रहों ने की थी। राजा के देखिए, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था भाई, अर्जुनियान था, अगर गणराज्य था, कुनिद था, या ये सभी था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ठीक है, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है, तो कौन सा आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है, ए आएगा, बिल्कुल अर्जुनियान गणराज्य। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से। और भाई ये कल है ना कुछ क्वेश्चन है ना भाई, मिस्टेक रह गए थे मुझसे भाई। ठीक है, कल कुछ वो था, काम था, इस वजह से जरूरी, तो इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाई। उसके क्वेश्चन भाई देखिए थोड़े से हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, गुजर और तोमर वंश को करेंगे। ठीक है, तो कल के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको पहले करते हैं। ठीक है, आइए भाई बताइएगा, देखिएगा ध्यान से। राजा हर्षवर्धन ने डैश को अपनी राजधानी बनाया, जबकि थानेसर स्थापित राजधानी थी तारावरी, आसी, कुरुक्षेत्र और कनौज। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कनौज। बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ था, जिसे वर्धन राजवंश कहा गया, जिसकी स्थापना किसने करी थी भाई, प्रभाकर वर्धन ने, हर्षवर्धन ने, बाणभट्ट ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या बता रहे हो भाई, ए। ओके भाई देव जी, स्वागत है भाई आपका। ओके, बिल्कुल भाई, देखिए इसका जो आंसर है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये गलती कर रहे हो आप यहाँ पे, एक बार सुन लीजिए ध्यान से, समझिएगा। 7वीं शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ था, जिसे वर्धन राजवंश कहा गया, उसकी स्थापना है ना प्रभाकर वर्धन। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रभाकर वर्धन आएगा, है ना, याद रखिएगा। लीजिए भाई,
बाण भट्ट के, देखिए बाण भट्ट के क्या है भाई, बाण भट्ट के हरचरित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है भाई, बताओ कौन सा कथन असत्य है, ध्यान से देखिएगा। इसका जो प्रथम अध्याय है लेखक के जीवन और परिवार को समर्पित है, बिल्कुल भाई। इसका जो 5वां अध्याय है हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है, तो नो डाउट भाई यही क्या है भाई, गलत है। ओके, छठा और 7वां अध्याय हर्षवर्धन के युद्धों और विजयों से संबंधित है, बिल्कुल भाई। और अंतिम जो अध्याय है वो विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का क्या करता है भाई, विवरण करता है। इस प्रकार भाई ये भी करेक्ट है। 17 क्वेश्चन है भाई, बताओ गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्यम डैश में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया गया भाई, किसका, पल्लव का, गुजरात का, कंदम का या हूण। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, क्या रहेगा, ठीक है बताइए, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, डी 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 वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके भाई देव जी डेली, हाँ भाई इतनी तारीफ कैसे कर लेते हो। चलिए भाई बताइए, ठीक है, मुझे पता है मेरी आवाज का। बताइए हेंग सोंग के अनुसार 6ठी शताब्दी में सबसे अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर थे, सिरसा में, नारनौल में, थानेसर में, भिवानी में। ठीक है, तो बताइए भाई 6ठी शताब्दी में सबसे अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर थे भाई, 71 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, थानेसर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अशोक जी, राकेश जी, बिल्कुल थानेसर। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल प्रदीप जी, डी नहीं आएगा भाई प्रदीप जी, ठीक है, थानेसर आएगा। डी किसका बता रहे हो, बताओ किस भारतीय, देखिए किस भारतीय राजा ने सन 606 में हूण विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर थानेसर के राजा बने थे भाई, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, समुद्रगुप्त। तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा, ठीक है 606 में। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, हर्षवर्धन, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट हर्षवर्धन। वेरी गुड भाई। नेक्स्ट है भाई, राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट क्या भूमिका अदा करता था भाई, बताइए क्या भूमिका अदा करता था वो। ठीक है, मंत्री था, सेनापति था, या शाही उपदेशक था, या फिर अस्थाना कवि था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नो डाउट ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, क्या था भाई, अस्थाना कवि। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, डैश वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं भाई, बताइए डैश वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं, मुगल को, चालुक्य को, पांड्यन को, या पुष्पभूति को। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, किसको कहते हैं भाई, पुष्पभूति। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है भाई, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, एक्चुअल में ये क्या आना चाहिए था, से वाला आना चाहिए था, पुष्पभूति। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। लीजिए नेक्स्ट है भाई 75, इनमें से कौन सा शिलालेख गुप्त साम्राज्य के सहयोगी के रूप में योद्धों को दर्शाता है भाई, बताइए योद्धों को दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है भाई, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, चंद्रा का दिल्ली लोह स्तंभ, और प्रभावती गुप्त का पूना त्राम पत्थर, या कुमार गुप्त का तुमान का शिलालेख। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा शिलालेख गुप्त साम्राज्य के सहयोगी के रूप में योद्धों को दर्शाता है, तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, कुमार गुप्त का तुमान का शिलालेख, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट है भाई, किस स्थान से देखिए समुद्र काल के है ना स्वर्ण सिक्के मिले थे भाई, जगाधरी, आसी, सूद और टोपरा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, किस स्थान से समुद्र काल के, ठीक है, इसके स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है टोपरा बता रहे हो भाई। 76 का जो आंसर है क्या आएगा, जगाधरी आएगा, जगाधरी। ओके, जगाधरी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था भाई, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था भाई, सोनिया जी गुड इवनिंग। प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, या फिर नरसिंह वर्मन पलवल ने, या शशांक ने। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है बताइए, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, है ना भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पुलकेश द्वितीय, बिल्कुल। लीजिए भाई उषा जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट है भाई, थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन ने किस विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया था भाई, मुगल को, डच को, सह को, हुण को। तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा, थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन ने किस विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया था, हुण, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, वेरी गुड भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, है ना।
79 है भाई, बाण के अनुसार, ठीक है, बाण के अनुसार पुष्पभूति कहाँ का राजा था भाई? महाजनपद का, मत्स्य जनपद का, श्रीकंठ जनपद का, या फिर त्रिगता जनपद का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बाण के अनुसार पुष्पभूति कहाँ का राजा था? इसका जो आंसर क्या बता रहे हो भाई? सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, क्या है भाई? 76 क्वेश्चन का, 76 का क्या बता रहे हो भाई? 76 का, ओके, नहीं, अच्छा भाई, क्या, ओके, देखते हैं 76 का। चलिए कोई नहीं, बताइए इसका क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई, इनमें से किस विद्या, देखिए, इनमें से किस विद्वान ने हरियाणा प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहकर पुकारा था भाई? बाण भट्ट ने, दिवाकर मित्र ने, हेमसोंग ने, या मयूर ने? तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा? ठीक है, ब्राह्मणों का देश कहकर पुकारा था भाई। किसने पुकारा था भाई? ओके, ठीक है भाई, मिथाथल, ठीक है भाई। समुद्र गुप्त के भाई और भी जगह मिले थे, कहाँ कहाँ मिले थे बताओ? ठीक है, एक जगह सिर्फ मिथाथल से नहीं मिले थे, और जगह से भी मिले थे, ठीक है। तो चलिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, हेमसोंग। क्या आएगा भाई? हेमसोंग आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, हर्षवर्धन का, देखिए, हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था भाई? है ना, बंडी था, सिंहनाथ था, शीलभद्र था, या अरुणाश्व था? हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ऑप्शन ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। ठीक है भाई, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, हर्षवर्धन के पुत्रों के नाम बताइए भाई। हर्षवर्धन के पुत्रों के क्या नाम थे भाई? ठीक है, 82 का जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, वाग्यवर्धन आएगा, कल्याणवर्धन, या फिर ध्रुव सेन, कल्याणवर्धन, भास्कर वर्मन, या ध्रुव सेन, या कोई पुत्र नहीं था? क्या बता रहे हो भाई पूजा जी? हर हर महादेव। इसका जो आंसर है भाई, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई? बी बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, ए। ठीक है, गौर फरमाइए। चलिए भाई, इस प्रकार लीजिए, हर्षवर्धन के समय सेना के सेनापति को किस नाम से जाना जाता है भाई? इस प्रकार के क्वेश्चन सीईटी में आए हुए थे भाई। ठीक है, रौनक जी, स्वागत है भाई आपका। चलिए बताइए, हर्षवर्धन के समय सेना के सेनापति को किस नाम से जाना जाता था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, महाबलाधिकृत। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी, बिल्कुल करेक्ट है ना। हर्षवर्धन के समय राज्य की आय का लगभग प्रमुख साधन भूमि कर था। कर भूमि उपज डैश भाग होता था भाई? बताइए, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8? तो 84 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1/6। वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। अच्छा भाई, क्या बात कर रहे हो भाई? ध्यान दीजिए देव जी, ठीक है, पढ़ाई चलने से काम चलेगा। ओके, इतना टाइम आपने, देखिए कितना टाइम लिखने में वो किया है ना। चलिए बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? हर्ष आरंभ में हिंदू का अनुयायी था। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था, परंतु बाद में किसके प्रभाव में आकर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया भाई? हेमसोंग, बाणभट्ट, मयूर और दिवाकर? तो 85 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, दिवाकर। वेरी गुड भाई, क्या बात है उषा जी, वेरी गुड, है ना, दिवाकर अशोक जी, राइट, है ना। लीजिए भाई, बिल्कुल, इनमें से किसने, ठीक है भाई राकेश जी, डी, ओके भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से किसने हेम सेंग को, देखिए, हेवन सोंग को महायान देव और मोक्ष देव की उपाधियों से सम्मानित किया भाई? बताओ, बाणभट्ट ने, सोहेल ने, सीलभद्र ने, हर्षवर्धन ने? तो 86 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? हर्षवर्धन आएगा भाई, ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? हर्षवर्धन आएगा भाई। यहाँ पे देखिए, है ना, सीलभद्र नहीं आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा? हर्षवर्धन आएगा। हर्षवर्धन ने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 4 इकाइयों में बांटा था। इनमें से सबसे बड़ी इकाई होती थी भुक्ति, विषय, पठक और ग्राम। तो सबसे बड़ी कौन सी होती थी भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? भुक्ति, 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 भुक्ति,
इनमें से किस इकाई का प्रमुख उपरिक कहलाता था? भाई बताइए, इनमें से किस इकाई का प्रमुख उपरिक कहलाता था? भुक्ति, विषय, पठक और ग्राम। ठीक है भाई, चार इकाई में सबसे बड़ी इकाई तो कौन सी थी भाई? ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी इकाई तो कौन सी थी? भुक्ति थी। और उपरिक कहलाता था भाई, उपरिक क्या कहलाता था भाई? ए। फिर से क्या आएगा भाई इसका आंसर? नो डाउट ए ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 89 क्वेश्चन है। ठीक है, हर्षवर्धन काल में कर चुकाने की 3 विधियां प्रचलित थी, इनमें से कौन सी विधि कर उपहार के, है ना, उपहार के रूप में? भाई देखिए, कर उपहार के रूप में किया जाता था। ईरण विधि, भाग्य विधि, बलि विधि, सभी विधियों में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ओके। ठीक है, ध्यान से देखिए, कर उपहार के रूप में दिया जाता था, कौन सी विधि में? ठीक है, सभी विधियों में। किसमें भाई? सभी विधियों में, हिरण्य विधि में, भाग्य विधि में और बलि विधि में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई। ठीक है, लीजिए भाई, आप किसको करेंगे भाई? अब हमारा गुज्जर और तोमर वंश के भाई बस 28 क्वेश्चन है। कितने हैं? 28 क्वेश्चन है, इसको भी खत्म करेंगे। तो लीजिए भाई, बताइए, किस राजपूत गुर्जर वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर भी शासन किया था? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देव जी थैंक्स, किस चीज के लिए भाई? चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइएगा? किस राजपूत गुर्जर वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक, है ना, वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? तोमर वंश, वर्धन वंश, चौहान वंश, गुप्त वंश। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए। प्रवीण जी स्वागत है भाई, कैलाश जी आपका भी स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? तोमर वंश। ओके भाई, नेक्स्ट है भाई, तोमर राजाओं के शासन के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला, संस्कृति के बारे में इनमें से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है भाई? बताइएगा किसके द्वारा भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, किसके द्वारा भाई? ओके, अच्छा भाई, एक चैप्टर पूरा करवा दिया। ठीक है भाई, लेकिन आपने कितना किया? बात वो है ना, समझिए बात। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी, बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है भाई, जब गजनवियों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी पर हमला किया, उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासक था भाई? तुगलक का था, गुप्त का था, पुष्पभूति का था या तोमर का था? तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? मैम सारे के सारे कर लिए जी। अच्छा भाई, सारे के सारे कर लिए, क्या बात है, वेरी गुड भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नो डाउट तोमर आएगा भाई, तोमर। वेरी गुड भाई। ठीक है, देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनाया भाई? बताइएगा किसने बनाया? ठीक है, राजा नाहर सिंह ने, राजा गुरदीत सिंह ने, राजा सीरज देव ने या राजा सूरजपाल ने? तो इसका जो आंसर है क्या है? डी। वेरी गुड भाई, ओके। चलिए भाई, वेरी गुड, राजा सूरजपाल, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट है भाई 5th क्वेश्चन, देखिए, सिरसा के जोधका से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात है कि हरियाणा पर डैश का आधिपत्य था? किसका भाई? प्रतिहारों का, वर्धनों का, तोमर का, चौहानों का? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? स्नेहा जी, जय श्री श्याम, राधे राधे, स्वागत है आपका। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा भाई, प्रतिहारों का। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? प्रतिहारों का आएगा भाई, गलत कर रहे हो इसका। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट, प्रतिहार शासक, है ना, वत्स्य राज ने किस तोमर सरदार को हरियाणा का विशेष प्रशासक नियुक्त किया था भाई? बताइए, जो प्रतिहार शासक था वत्स्य राज ने किस तोमर सरदार को हरियाणा का विशेष प्रशासक नियुक्त किया था भाई? बताइए किसको किया था भाई, है ना? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी आएगा भाई, बी, बी। ठीक है, क्या आएगा भाई? बी। नेक्स्ट है भाई, पेवा से, देखिए, पेवा से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा पर डैश शासन करता था? ठीक है, वत्स्यराज, पुष्पभूति, महेंद्रपाल या ये सभी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ठीक है, पेवा से प्राप्त क्या ज्ञात होता भाई? हरियाणा पर किसका था भाई? इसका जो आंसर है महेंद्रपाल आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, महेंद्रपाल। ओल नहीं आएगा भाई, ओल। पेवा से प्राप्त किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा पर, है ना, हरियाणा पर डैश शासन करता था? महेंद्रपाल। कौन करता था भाई? महेंद्रपाल, ओल नहीं, सभी नहीं। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए, यहाँ बात हो रही है पेवा से प्राप्त अभिलेख की। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, पेवा से ज्ञात, देखिए, पेवा से
पेवा अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय डैश नामक सरदार द्वारा हुआ था। भाई बताइए किस द्वारा हुआ था भाई। यहाँ पे बात हो रही है तोमर वंश का जो उदय है डैश नामक सरदार से हुआ है। किससे पता चला? पेवा अभिलेख से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ए आएगा, बिल्कुल ए करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल भाई। अंगपाल ने तोमर राज्य की नींव रखी थी जिसकी राजधानी होती थी औरंगाबाद, थानेसर, अगरवा या डिलिका। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके, वेरी गुड। अंगपाल ने तोमर राज्य की नींव रखी थी जिसकी राजधानी होती थी। ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। लीजिए भाई, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा इनमें से क्या बनवाया गया था भाई? सूरज कुंड, सोना कुंड, साजा की बावड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ये बता रहे हो भाई एसके। वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई। सूरज कुंड अशोक जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। राकेश, परवीन, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सूरज कुंड का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था भाई? अंगपाल द्वितीय, हेमचंद्र, महिपाल या हर्षवर्धन। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई उषा जी, ठीक है, बिल्कुल भाई अंगपाल द्वितीय आएगा इसका आंसर। सनिया ए, ठीक है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगपाल की है ना राजधानी थी दिल्ली थी, थानेसर थी, आसी थी या सूद। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है अंगपाल की राजधानी कौन सी थी भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया है ना देव एस के। ठीक है, लीजिए भाई दिल्ली, बिल्कुल भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई प्रदीप जी। नेक्स्ट है भाई, डैश तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया? विजयपाल, महिपाल, अंगपाल और गोपाल। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। डैश तोमर वंश का अंतिम शासक। तो तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? ठीक है, जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? अंगपाल आएगा, अंगपाल, अंगपाल। ओके, अंगपाल आएगा, अंगपाल। अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र का शासक कौन था भाई? बताइए कौन था? देखिएगा ध्यान से। अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र का शासक कौन था? जस्ट 1 मिनट भाई, बस एक लाइन रहेगी और फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। आज की क्लास में 3 टॉपिक कर लेंगे। बताइए, कुमारपाल थे, विग्रहपाल थे, तेजपाल थे, अंगपाल थे। तो ध्यान से देखिए, ये जो है अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र का शासक कौन था भाई? कौन था? तेजपाल, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड भाई। हरियाणा के किस जिले के है ना जोइका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था? तो किससे होता है भाई? भिवानी से, सिरसा से, कुरुक्षेत्र से, रोहतक से। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या बता रहे हो भाई? सिरसा, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? सिरसा आएगा। मिहिर भोज किसका पुत्र था भाई? बताओ किसका था मिहिर भोज? ठीक है, नागभट्ट का, रामभद्र का, महेंद्रपाल का, जोल का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, मिहिर भोज किसका पुत्र था भाई? ठीक है, बताइएगा। नागभट्ट का था, राम भद्र का था, महेंद्रपाल का था। मैगजी गुड इवनिंग। तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या बता रहे हो? ठीक है भाई, नागभट्ट का नहीं, रामभद्र का था भाई। किसका था? रामभद्र का। ओके, सी नहीं भाई, बी आएगा, बी बी बी। ठीक है, रामभद्र। नेक्स्ट है भाई, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? पेवा था, कनौज था, हिसार था, है ना, क्या था भाई? बताइएगा। 17th का जो आंसर है क्या आएगा? मिहिर भोज के शासनकाल में। ठीक है, ओके भाई देव, चलिए वेरी गुड, है ना। मैक बी बता रहे हैं भाई, बी किसका बता रहे हो? मैक एस के ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। स्नेहा, राकेश जी, परवीन, उषा जी, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पेवा आएगा। क्या आएगा? पेवा। ओके, है ना। नेक्स्ट है भाई, तोमर भाइयों, देखिए, गोगा और पुंडराज देवराज ने किस स्थान पर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? पेवा में, कुरुक्षेत्र में, थानेसर में और अमीन में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? तोमर भाइयों ने, क्या रहेगा भाई? 9 कौन सा क्वेश्चन है भाई? सॉरी, 18th का आंसर क्या आएगा भाई? घोड़ों का, बिल्कुल भाई, पेवा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई।
देव जी, है ना, पेवा था घोड़ों के लिए, बिल्कुल भाई बिल्कुल, और मिहिर भोज के उससे पता चलता है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। ठीक है, लीजिए भाई इसका आंसर भी क्या आएगा, पेवा आएगा। ठीक है, तोमर वंश का देखिए, तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा था, कौन था भाई, तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा कौन था भाई, जाउल था, रामपाल था, गोपाल था या जयपाल था। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ओके भाई, थैंक यू भाई देव जी। ठीक है, बिल्कुल तारीफ करने में माहिर हो, क्या बात है, थैंक यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे फोकस करें। आइए भाई, तोमर शासक सुलक्षण पाल किसका उत्तराधिकारी था भाई, रामपाल का था, जयपाल का था, गोपाल का था या सिंहपाल का था। तो 20 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई, गोपाल आएगा, गोपाल, तोमर शासक किसका भाई, गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा क्षेत्र पर किसका वो हो गया था भाई बताइएगा, आधिपत्य किसका हो गया था, कनौज के राजा का, कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ का या प्रतिहार शासक वशराज का या उपरोक्त सभी। तो 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, इन्हीं का कुणबा याद ना हो रहा, अच्छा चलिए भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, लीजिए इसका जो आंसर है ना उपरोक्त सभी आएगा भाई, 21 का जो आंसर है क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तोमर के शासक, देखिए तोमर के शासनकाल के दौरान हरियाणा प्रदेश फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्र को, ठीक है, को क्या कहा जाता था भाई, श्रीकंठ जनपद, है ना, हुरियाणा और अंग और कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, बिल्कुल भाई, देखिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो अशोक जी, इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए नेक्स्ट, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा किस वंश का शासक था भाई, गुप्त का था, तुगलक का था, तोमर का था, पुष्पभूति का था। तो 23 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सभी के सभी बच्चे नो डाउट बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर बताइए, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासक था भाई, तोमर का, वेरी गुड भाई, बिल्कुल देव जी, राकेश जी, अशोक जी, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी, बिल्कुल एच के प्रदीप। लीजिए भाई, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला, संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है भाई, कैलाश जी क्या हुआ, सीडीपी क्लास होगी क्या मैम, बिल्कुल होगी भाई आज, और एक पूरा टॉपिक करवाऊंगी, बिल्कुल रेडी है। ठीक है, 100 के लगभग क्वेश्चन रहेंगे, बस आपको जुड़े रहना होगा। ओके, पूरा करवाऊंगी आज। ठीक है, जो कल करवाना था वो टॉपिक आज करवाऊंगी। तो चलिए, ठीक है, इसका जो आंसर है, बस अब ये 28 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन और रह गए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, यह माना जाता है कि सूरज कुंड डैश शताब्दी में बना था भाई, 10वीं में, 7वीं में, 15वीं में या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। अच्छा, देखिए भाई, जो आज वर्तमान है कल वो हिस्ट्री बन जाएगी, ये लगा लीजिए। ठीक है, तो करंट अफेयर भी आप करते रहे भाई। यह माना जाता है सूरज कुंड डैश शताब्दी में बनाया गया था भाई। तो 25 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, 10वीं, बिल्कुल करेक्ट है, 10वीं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, बस 3 क्वेश्चन रह गए। गजनवी के आक्रमण के समय हरियाणा राज्य पर किसका शासन था भाई बताइए, पश्चिमी हरियाणा के भाटी राजपूत का, अजमेर के चौहान राजपूत का, आगरा के जाटस राजपूत का, दिल्ली के तोमर राजपूत का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई प्रवीण जी, दिल्ली के तोमर राजपूत का, बिल्कुल करेक्ट बताया। कैलाश भी नहीं आएगा भाई, उषा वेरी गुड भाई, पूजा जी नो डाउट बिल्कुल करेक्ट, एस के प्रदीप बिल्कुल भाई, अशोक जी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, लीजिए बिल्कुल राकेश जी। पेवा शिलालेख किसके द्वारा जारी, है ना, किया, जिस पर पेवा में घोड़ा मेले में मिले कुछ धार्मिक व्यापारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दर्ज किए गए के समझौते के रिकॉर्ड है, महेंद्रपाल, मिहिर भोज, नाग भट्ट और वत्स्य राज। ओके भाई, थैंक यू भाई देव। चलिए बताइए, वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर है नो डाउट ऑप्शन बी आएगा। उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता है, तोमर शासक, देखिए तोमर शासक का अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हुआ था भाई, चैमन और कालाचूरी, लोहार या फिर परमार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई। ओके भाई, निशा जी स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा, मेरभोज। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, ऑप्शन
चाहमन बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। अशोक देव है ना भाई, सभी के सभी बच्चे बिल्कुल भाई। प्रवीण देव बिल्कुल करेक्ट है भाई। मैग जी बिल्कुल लीजिए भाई, सभी के सभी बच्चे। तो इस प्रकार से भाई आज हमने लगभग भाई 60-70 के करीब क्वेश्चन किए। तो चलिए भाई मिलते हैं सीडीपी के क्लास में। और सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद भाई जितने भी लाइव जुड़े। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर, ये लगा लीजिए अभी कितने बजे हैं भाई, 7:30 के करीब हुए हैं। तो 8-8:30 बजे, 8 या 8:15 के आसपास क्लास शुरू कर दूंगी। आज एक टॉपिक पूरा करवाऊंगी भाई, ठीक है। क्या नहीं बताया भाई, देव पूछिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट प्लीज भाई बाद में करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ओके, थैंक यू सो मच।